सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं क्यूटेक्स की बात करने वाला हूँ। क्यूटेक्स में ट्रेड एक अच्छी एंट्री पॉइंट कैसे बना सकते हैं। तो मैं बाइनरी में कब से हूँ, पिछले 2.5 से 3 साल से मैं बाइनरी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो इन दिस वीडियो मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताने वाला हूँ कि 3 एंट्री पॉइंट्स ऐसी होने वाली हैं जो आपको 100% श्योर शॉट देने वाली है, जिससे आप 3 कंफर्मेशन इजीली ले सकते हो। 3 कंफर्मेशन अगर ले ली तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, अराउंड 80% चांसेस बन जाते हैं कि आपका ट्रेड जो है श्योर शॉट होने वाला है। और 100% श्योर शॉट कोई सा भी ट्रेड नहीं होता। जो ट्रेडर्स बोलते हैं वो चूतिए हैं, सॉरी इस वर्ड को यूज करने के लिए। तो चलिए, मैं सबसे पहली जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो अप ट्रेंड की होने वाली है। अप ट्रेंड। सेकंड होने वाली है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। और जो थर्ड होने वाली है वो है कंसोलिडेटेड मार्केट। ठीक है, तो 3 होने वाली हैं, तीनों में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से जो है अप जाने की पूरी कोशिश करती है। मार्केट में अगर कहीं पे थोड़ा अगर दिखा भी रहा है कि यहाँ पे थोड़े सेलर्स हैं, तो वो भी लास्ट मोमेंट में अप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों के साथ कई कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई ट्रेड ली है अपवर्ड के लिए या डाउनवर्ड के लिए, और लास्ट सेकंड में जो है कैंडल आपके फेवर में जाती रहती है। लाइक यहाँ पे इसने बना दिया है पूरा, यहाँ तक का पूरा रेड कैंडल बन चुका है, लेकिन इन द लास्ट मोमेंट वो क्या करती है, वो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है विथ अ बिग विग। तो इसको समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहली बात, जब मार्केट ज़बरदस्ती एक अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश करती है, इसका मतलब है एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड को पहचानेंगे कैसे? अप ट्रेंड को पहचानने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे मार्केट जो है ज़बरदस्ती ऊपर जा रही है। लाइक वो हायर हाई बना दिया, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। तो इसी को हम जो है एक अप ट्रेंड कहते हैं। तो मैं एक अच्छा सा ट्रेड, मतलब एक अच्छा सा बनाता हूँ चार्ट। तो सबसे पहले मार्केट को मैंने मान लिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर वो ऐसे गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर वो ऐसे चला गया, फिर डाउन आया थोड़ा, फिर वो ऐसे चला गया, फिर डाउन आया, फिर अभी वो ऊपर गया। तो इस मार्केट को एक अप ट्रेंड मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर ऊपर ही जा रहा है। तो इसको हमने ट्रेंड लाइन मान लिया। और जो यहाँ पे हमें सपोर्ट सपोर्ट कई लोगों को लगता है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये आपका तो सही है कि ये सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। एक सपोर्ट इसमें और होता है, जो होता है ये वाला। ये सपोर्ट है इसमें, ये सपोर्ट है इसमें, और ये भी एक सपोर्ट ही है। तो जो यहाँ पे ट्रेड्स होंगी, लाइक आपने यहाँ पे सपोर्ट मिला वो तो ठीक है, लेकिन एक जो है सपोर्ट का काम ये भी करता है। और सपोर्ट अगर ऊपर की साइड है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो अगर हमें यहाँ पे जब ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो हम ट्रेड अगर ऊपर के लिए लेंगे तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर यहीं पे हमने सपोर्ट पे ही ट्रेड ले लिया, यहाँ पे अगर बहुत सारे बायर्स एक्टिव होंगे तभी ये हमें ट्रेड टूटने को मिलेगा, तभी हम एक अच्छा अप का ले सकते हैं। वरना अदरवाइज़ यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ब्रेक ऑफ ट्रेंड का। तो यहाँ पे जब तक अच्छा वर्क करता है तो तब तक हमें अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। लेकिन जो ये वाला लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और अगर सपोर्ट ऊपर की साइड होता है तो इसे हम एक रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं। और रेजिस्टेंस का वर्क होता है मार्केट को नीचे ढकेलना।
तो ये जो रेजिस्टेंस है ये जितना ऊपर रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लाइक ये 25% स्ट्रांग है तो ये 50% स्ट्रांग होगा, ये 70% स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे जितना ऊपर ये जाते जाएगा ये उतना ही स्ट्रांग होगा सेलिंग एरिया। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जब तक ये वाले रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं होता तब तक ये हमें अप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और मैं बताता हूँ अब सेकंड जो है कंसोलिडेटेड मार्केट में कैसे पैसा बनाएं। कंसोलिडेटेड मार्केट एक जोन में फंसे रहता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे कुछ बनाता है ऐसा कुछ, फिर ये ब्रेकआउट देता है, ऐसा कुछ इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। तो इसको में हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें जो ये सपोर्ट है इसको हमने यहाँ तक मान लो बढ़ा लिया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से। तो अगर यहाँ पे अगर इसने ब्रेक किया है दैट्स मीन यहाँ पे कोई सपोर्ट था, यहाँ पे जब ये टूट गया यहाँ पे दैट्स मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सेलर्स है। तो ये मार्केट यहाँ पे अगर जाके यहाँ पे जितनी बार भी आएगा, मतलब पहली बार में तो तोड़ा नहीं, दूसरी बार तोड़ा नहीं, तीसरी बार नहीं तोड़ा, तो जितनी बार ये करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है जो है डाउन ट्रेंड का। और यही अगर अपोजिट साइड इसने अप के लिए ट्रेंड तोड़ा है तो यहाँ पे भी अगर ऐसा ऐसा कुछ बना रहा है, लाइक सबसे पहले तो ये ऐसे करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे जितनी बार भी आएगा मार्केट ये उतनी बार ऊपर ढकेलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं विन करने के। तो ये जो है रेजिस्टेंस अगर आपकी साइड ट्रेड तोड़ता है तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और ये सेम चीज़ यहाँ पे सपोर्ट जो है अगर डाउन की साइड ट्रेड तोड़ता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह होता है। और रेजिस्टेंस का वर्क होता है डाउन की तरफ और सपोर्ट का वर्क होता है अप की तरफ। तो ये जो है अगर अप की साइड जब जब रेजिस्टेंस अप की साइड तोड़ता है तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और सपोर्ट की तरफ अगर तोड़ता है ये लूज़ करके ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। आप यहाँ पे जितनी बार भी यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड डालोगे मैक्सिमम चांसेस विन होने के होते हैं, और यहाँ पे जितनी बार भी आपके लिए ट्रेड लोगे उतने मैक्सिमम चांसेस जो है विनिंग के हो जाते हैं आपके लिए। तो ये हो गया अपना, हो गया अब डाउन ट्रेंड का। जो डाउन ट्रेंड होता है वो होता है कुछ इस तरह, लाइक यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन, मैक्सिमम डाउन, फिर यहाँ पे और डाउन आ गया, फिर यहाँ पे आ गया डाउन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं क्राउड के लिए। सॉरी एक बच्चा है रो रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मतलब मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज़ ये ना के बराबर होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये और भी ब्रेक करके फिर यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है। तो ये इसको हम नहीं काउंट करते। उसके बाद यहाँ पे जो और भी चीज़ें हैं वो होती हैं, लाइक यहाँ पे ये एक जो है सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ये जो चीज़ें हैं सपोर्ट की तरह वर्क करती है। तो हमें अगर डाउन के लिए ट्रेड लेना है तो जो हमारा एक अच्छा ट्रेड होगा, ये अगर अप गया फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे सेलिंग का कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जब भी ट्रेड लेना है ऊपर की साइड तो हमें इस वाले जो सपोर्ट को ब्रेक करने का कुछ एक अच्छा रीज़न मिलना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर होने चाहिए। ये एक जो है सेलिंग का ही एरिया होता है। ये जितनी बार भी यहाँ पे ऊपर की साइड है सेलिंग का एरिया, लेकिन ये सपोर्ट जो है ये जो यहाँ का एक ये वाला एरिया है ये सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें केयरफुल होकर ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे जब यहाँ पे जो है सेलिंग का एरिया बनता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी मैं अब आपको रियल मार्केट में दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती है। अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो तो रियल थिंग्स जो है अब आपको देखने को मिलेंगी। और मेरे लाइव अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं, और मैं आपको एक अपना लाइव जो है एनालिटिक्स दिखाना चाहूँगा कि मेरा क्या कैसा है। तो
मैंने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेड्स तो नहीं किया, लाइक यही सब है। मैं आपको एक बार अपना किधर है ट्रेड्स मोर मनी, मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे विड्रॉल्स कर रखे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे बनाए थे। तो मैं एक बार विड्रॉल भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने विड्रॉ किया किया था। यहाँ पे मैंने लाइक ये मेरा एक अलग ही सीन चल रहा था। कुछ ही दिनों में मैंने अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास क्रिएट किया था। बाकी सब थोड़े बहुत लॉस हो गए, और ये सब जो आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं ये सब फेल्ड हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको रियल मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है वो हम पहले समझते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले हम 5 मिनट के अगर चार्ट में चले जाएंगे तो हमें समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी थिंग्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। लाइक एक ट्रेंड लाइन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे पहला जो ट्रेंड मिल रहा है वो अराउंड ऐसा कुछ है। 2 बार हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर ली, और जो सेकंड ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक बड़े चार्ट पे है, वो है आपके लिए। यहाँ पे इसने वर्क किया है काफ़ी सही। तो अगर यहाँ पे अगर हमें कुछ ट्रेड अगर मिलता है इस लेवल पे तो हमें काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड मिल सकता है। तो मैं 1 मिनट में शिफ्ट होता हूँ अब, और यहाँ पे मुझे जो भी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे मैं डाउन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। अगर इसने दम दिखा के थोड़ी भी एनर्जी दिखाई सेलर्स एज अ सेलर, तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड मिल सकता है इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक डाउन का ट्रेड लेना चाहूँगा। इसके पीछे का रीज़न है जो यहाँ पे एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। ये एक रेड कैंडल थी, यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, फिर यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। फिर यहाँ पे अब मैक्सिमम जो चांसेस होने वाले हैं वो रेड कैंडल का ही है। और अगर बाई चांस इस वाले ट्रेड में यहाँ पे हमें ऊपर की साइड एंट्री मिल जाती है तो मैं और सारी ट्रेड भी प्लेस कर सकता हूँ। अगर बड़ा कैपिटल होता है तो हमें इस वाले सेकंड जिस पे कम चांस होते हैं वहाँ पे भी ट्रेड लेने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास छोटा कैपिटल है तो हमें श्योर शॉट लेना पड़ेगा। तो ही हमारा प्रॉफिट हो सकता है। और इसका मैक्सिमम चांसेस है लास्ट मोमेंट पे डाउन आना, क्योंकि ये एक काफ़ी सेलिंग का एरिया है। तो ऐसा ही कुछ होता है बाइनरी ट्रेडिंग। जो जिसको भी लगता है कि बाइनरी ट्रेड फेल होता है या फेक होता है, कुछ नहीं होता ब्रो। बस तुम्हें आनी चाहिए चीज़ें, और मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे आके दिखा रहा हूँ। और ये रियल कैपिटल मैं कुछ टाइम में डालने वाला हूँ। अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है तो मे बी गॉड अगर करते हैं तो मैं करूँगा लाइव। तो ये ट्रायंगल मेरे काम का नहीं है, गलती से आ गया। तो मुझे चाहिए एक ट्रेंड लाइन, जो कि मैं ट्रेंड लाइन बेस्ड आपको बता रहा हूँ। तो मुझे एक ट्रेंड लाइन चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी। फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो ऐसा है। एक में यहाँ पे मैक्सिमम जो विक्स वगैरह हैं मुझे टच करानी है। मैं उतनी दूर नहीं जाता, ठीक है, मैं यहीं आसपास रह जाता हूँ। यहाँ पे और मैं एक बार दूर करके अगर देखूँ इसको तो ये एक काफ़ी सपोर्टिव एरिया भी है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अच्छे से फिक्स नहीं हो रही हैं। तो ये एक जो है सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मार्केट कई बार आके सपोर्ट लिया है। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। तो अगर ये सपोर्ट पे अगर ये इसने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे जो हो सकते हैं, अगर इसने इस वाले कैंडल पे, मैं 1 मिनट में शिफ्ट होना चाहूँगा, इस वाले कैंडल पे अगर इसने ब्रेक किया तो मैक्सिमम जो ट्रेड्स होने वाली हैं वो अप के लिए होने वाली हैं।
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आपको लर्निंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है एक काफ़ी अच्छी बाइंग की ही कैंडल बन रही है और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कैंडल है। तो मैंने 2-3 से 4 ट्रेड 5 ट्रेड डाल दिए हैं, जो कि एक डेमो अकाउंट है। मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, लाइक एडिट करके इस डेमो को मैं लाइव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखाना। और ये वाली जो यहाँ पे रिवर्स करके यहाँ पे जो बाउंस बैक हुआ है, ये काफ़ी अच्छी एंट्री है। यहाँ पे और भी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, इसीलिए इसने अपने ट्रेंड को जो है तोड़ा है। ट्रेंड इसका था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहना, इसने अपने ट्रेंड को तोड़ा है। ये ट्रेंड को तोड़ने का मतलब है इस वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा ही बायर्स हैं। तो यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं। अगर इसने थोड़ा बहुत नीचे भी क्लोज कर दिया, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो देखते क्या होता है इस वाले ट्रेड में। जो कि मैंने आपको एक अप ट्रेंड का दिखा दिया, एक डाउन ट्रेंड का भी दिखा दिया है। अब मैं जो नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ वो है, यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री जो है ये वाली थी, यही वाली। तो हमारा पैसा लॉस तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वापस आ जाना चाहिए। वापस तो नहीं आया, लेकिन जो दूसरी वाली सेकंड एंट्री थी वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है बन गया है। तो यहाँ पे अगर इसने रेड में क्लोज़ किया है, यहाँ पे कई सारे लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सही एंट्री है। जहाँ पे जो जिसने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया होगा, अगर उसका एंट्री सही हुआ होगा तो उसका भी प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे जिसने सपोर्ट को देख के ट्रेड डाला था सपोर्ट पे, उसका भी प्रॉफिट हुआ है। तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग अबाउट दिस। तो अगर इसने यहाँ पे कर ये रिवर्स करके एक बड़ी वाली कैंडल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। दैट्स वाई ये मार्केट गिरने तो नहीं वाली। यहाँ पे हम और भी ट्रेड्स कर सकते हैं अप ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये डाउन आया है, वहाँ पे एक ये वाली बड़ी कैंडल बननी चाहिए जो कि फुल्ली ग्रीन होनी चाहिए। इसमें इस वाले कैंडल में हमें थोड़ा भी सेलर का जो है नहीं दिखना चाहिए कि सेलर भी जोर लगा रहे हैं, क्योंकि ये एंट्री एक गॉड लेवल एंट्री होने वाली है।